हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ के बारे में। जैसा कि आपने देखा ही है, यहाँ पे जो हमारा टाइटल है दैट इज़ प्ले विथ ग्राफ। तो क्या हम लोग रियल में ग्राफ के साथ प्ले करने वाले हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल यस। यदि आपने पूरा का पूरा सेशन अच्छे से देख लिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है ग्राफ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके। तो इनका एक्चुअली कुछ वीडियो सीरीज आएगा ग्राफ के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे वीडियोस देखें, ताकि आप जेई में बेसिकली क्या है, ग्राफ के जो भी क्वेश्चंस है उसमें आप एक्सपर्ट बन जाए। ओके। ग्राफ डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट मैं यदि बोलूँगा तो कैलकुलस में विदाउट ग्राफ यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगा। तो ग्राफ एक ऐसा तरीका है, ग्राफिकल मेथड से यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ग्राफ सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस ग्राफ में, एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल्स जो पूरा फाउंडेशन लेवल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों को बिल्कुल ग्राफ नहीं आता है। बिल्कुल फंडामेंटल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो करें शुरू। ओके। चलिए शुरू करते हैं फिर। हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं इस ग्राफ के अंदर। तो इस ग्राफ में यदि मैं बात करूं तो हम लोग सीखने वाले हैं कुछ, सबसे पहले फंक्शंस जो होते हैं। बेसिकली दो तरह के अपन को फंक्शंस के ग्राफ सीखने हैं। सबसे पहले अपन अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अलजेब्राइक में आ जाएगा पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्राशनल और पीसवाइज। ओके। पीस वाइज में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं आपने थोड़ा सा आइडिया हो तो उसमें आ जाते हैं आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस भी बोल सकते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये सब जो, और फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं, ये सब जो फंक्शंस है दैट इज एक्चुअली कमिंग इन पीस वाइज फंक्शंस। तो सारे फंक्शंस का अपन ग्राफ देखेंगे स्लोली स्लोली। तो पहले, सबसे पहले तो अपन फंडामेंटल ग्राफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर धीरे 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 सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो चलिए अपन चलते हैं ग्राफ ऑफ सम फंडामेंटल फंक्शंस। तो जैसा कि आपने ग्राफ, सबसे पहले यदि आप बात किया जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ग्राफ सीखा होगा, आई एम 100% श्योर। और कोऑर्डिनेट में सबसे पहले जो ग्राफ आता है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। करेक्ट। अब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में यदि मैं बात कर लूँ तो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये सबको पता है कि जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यदि अपने को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली पुट वाई इज इक्वल टू जीरो। यदि आपने y का वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो वी आर गेटिंग एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट कितना, तो ए एक्स प्लस जीरो प्लस सी एंड दैट इज कमिंग एक्चुअली जीरो। तो एक्स इंटरसेप्ट अपने पास जो निकल करके आ जाएगा दैट इज कमिंग एज माइनस सी बाय ए। ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट अपने पास निकल करके आ गया माइनस सी बाय ए। सिमिलरली यदि आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहा तो क्या वाई इंटरसेप्ट निकल सकता है क्या? तो आंसर है बिल्कुल, वाई इंटरसेप्ट भी निकल सकता है। कैसे? पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये सभी को पता है कि यदि आपने x का वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो इन दैट केस यू विल गेट y इंटरसेप्ट। तो जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो y का वैल्यू क्या यहाँ से आ चुका है, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज माइनस सी बाय बी। ओके। और ये भी पता है अपने को कि यदि अपन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो दो पॉइंट यदि है तो दो पॉइंट से अपन एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ओके। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कुछ ग्राफ। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि x का वैल्यू जब यहाँ पे जीरो है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लास 9th 10th में अपन यही काम करते थे कि एक टेबल बनाते थे। बाय द वे अब यहाँ पे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे टेबल बना करके दिखा रहा हूँ कि x का वैल्यू जब जीरो है तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू जब जीरो है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। x का वैल्यू जब जीरो है तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट इज 0,1। और y का वैल्यू जब जीरो है तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। सो ऑलमोस्ट मैं 1,0 को ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। इस दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए तो एक रफ ग्राफ जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द ग्राफ फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे जो ग्राफ के क्वेश्चंस है वहाँ से धीरे 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 अपन सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे कैसे चलना है। ठीक है, अब यदि मैं बात कर लूँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू जब जीरो है, यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू जीरो पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, -1। 0,-1 ये पॉइंट होगा। y का वैल्यू जब जीरो आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 1,0। सो दैट विल बी द ग्राफ बेसिकली। ये हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन मिल चुका है एंड दैट स्ट्रेट लाइन नेम इज x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट जो ग्राफ है अपने पास, इस ग्राफ के बारे में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मन ही मन अपन क्या करते हैं, x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं। यदि आपने x का वैल्यू जीरो पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू जीरो पुट करते ही y का वैल्यू आ गया 2। सो लेट्स कंसीडर कि x का वैल्यू जीरो पुट करते ही y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू जब जीरो पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो वी आर गेटिंग 3। ओके, you can simply join this 2 points और अपन पास जो एक लाइन मिल रहा है दैट लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो लाइन है दैट लाइन नेम इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ग्राफ बनाना आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आसान होता है ना। x इजकल टू 1 वाली लाइन कौन सी होगी भाई, तो x इजकल टू 1 यदि आप लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हो, सो दिस लाइन इज एक्चुअली x इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, दैट इज x इजकल टू 1। ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं दैट पॉइंट इज 1,0। ठीक है, x इजकल टू -1 का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो वी कैन सिंपली से दैट इज द ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू -1। ये लाइन आपको दिख रहा होगा, दैट इज -1। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x इजकल टू -1। x इजकल टू -1 वाला जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू 1 का क्या अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है y इज इक्वल टू 1 का। तो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, सो ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा दैट कोऑर्डिनेट शुड बी 0,1। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या अपन y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यस, ये आपके पास एक लाइन मिलेगा, दैट लाइन इज y इक्वल टू -1। ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज -1,0। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या अपन y इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू एक्स में बच्चे को कहीं कहीं दिक्कत होता है कि सर x का वैल्यू जब जीरो लिया तो y का वैल्यू जीरो मिला, दैट इज ओरिजिन। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि y का वैल्यू जीरो लेंगे तो x का वैल्यू ये जीरो आ जाएगा। तो सर एक ही पॉइंट मिल रहा है, अरे ये जरूरी थोड़े ना कि आप 0,0 ही ले लो। 0,0 हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि थोड़े से आसान हो जाए कैलकुलेशन। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट वही लेना चाहिए। आप चाहो तो x का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है ना। यदि आपने x का वैल्यू 1 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, तो y का वैल्यू वी आर गेटिंग एक्चुअली 1। सो x इज इक्वल टू 1, सो इन दैट केस वी कैन सिंपली से y इज एक्चुअली वी आर गेटिंग 1। सो x इज इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू आपके पास मिल गया है 1। तो y इज इक्वल टू x वाला लाइन अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है ना। आराम आराम से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आप जो है पूरा ग्राफ में एक्सपर्ट बन जाओगे यदि आपने एक एक क्वेश्चंस कर लिया तो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको ग्राफ में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है ना। ये हमारा मेन एम होना चाहिए। क्या अपन y इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? यस, सेम वे। जब आपने x का वैल्यू जीरो लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया? जीरो। एक पॉइंट तो ये वाला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है भाई? x का वैल्यू जब आपने वन लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस का वन। सो वन के करस्पॉन्डिंग माइनस वन ये पॉइंट आ गया। ये दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर दिए। सो ये वाला जो लाइन है, दैट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग y इजकल टू माइनस एक्स। कितना आसान है, सही है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, x इजकल टू जीरो। x इजकल टू जीरो, दैट मीन्स क्या? y एक्सिस। ये तो कितना सिंपल सा चीज़ है। x इजकल टू जीरो का क्या मतलब? y एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, ये y एक्सिस जो होगा दैट विल बी द ग्राफ, क्योंकि y एक्सिस पे अपने को पता है कि x का वैल्यू क्या हो जाता है? ऑलवेज जीरो आता है। सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछूं कि y इजकल टू जीरो का ग्राफ बनाया जा सकता है क्या? तो यस, बनाया जा सकता है। वही कैसे? y इजकल टू जीरो का मतलब क्या कि y का वैल्यू ऑलवेज जीरो होना चाहिए। तो आप सोच करके देखो कि y का वैल्यू ऑलवेज जीरो कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे, है ना। सो ये जो लाइन है, दैट लाइन रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली y इजकल टू जीरो ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आई थिंक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे। आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होगा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने में। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यदि मैं बात करूँ तो ये थोड़ा मतलब एक क्विक रिवीजन टाइप का है। सर्कल्स की बात किया जाए तो सर्कल में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले कि ऐसे सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और रेडियस कुछ होगा। जैसे इसमें ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर विल बी जीरो कॉमा जीरो और रेडियस शुड बी ए। तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो और रेडियस हो जाएगा ए। तो ए यूनिट का एक सर्कल और ऐसे कुछ ग्राफ हमें दिख जाएगा, ठीक है ना। यस, अब इसी ग्राफ में हो सकता है कि आपके पास सेंटर जीरो कॉमा जीरो ना हो करके आपके पास हो सकता है कि सेंटर कुछ और भी हो, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर हो जाए, है ना, यहाँ पे। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सेंटर को शिफ्ट करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया। नेक्स्ट आपने कोनिक में क्या पढ़ा था? पैराबोला। तो ये पैराबोला आपने जरूर चार फॉर्मेट में पढ़ा होगा। पहला जो फॉर्म है दैट इज वाई स्क्वायर इजकल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर ए वाई और एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर ए वाई। ये चार फॉर्मेट है। तो ये याद भी रहना चाहिए, बाय द वे आप सभी को याद भी होगा भी। वाई स्क्वायर इजकल टू फोर ए एक्स का ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिखता है। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इजकल टू फोर ए एक्स। अब यदि मैं बात कर लूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई का ग्राफ कैसे दिखाई देगा? ऐसा कुछ। ऑब्वियस ही बात है, जितने भी इसमें ए है ए इज पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई का ग्राफ हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ग्राफ का, बहुत ही आसान सा। अब इसको याद करना भी कई बार बच्चे मतलब भूल जाते हैं कि सर कैसे कैसे होगा, कैसे मतलब इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर रहे हो, ये मुझे बताओ, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि अपन ऐसे सोच सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स का ग्राफ है तो आप ऐसे सोचो वाई की दो वैल्यू, ये जो टू है ना, इसे आप ऐसे पढ़ो वाई की टू वैल्यूज, वाई के दो वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। तो y के दो वैल्यू मिल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, दैट मीन्स ऐसे ग्राफ। इसी तरह से इसको आप कैसे पढ़ सकते हो? y के दो वैल्यू निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। तो निगेटिव एक्स एक्सिस के यदि मैं बात कर लूँ तो निगेटिव एक्सिस में ये वाला है y के दो वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह से इसको आप कैसे पढ़ेंगे? x की दो वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस के लिए। तो यस, x की दो वैल्यू आ रहे हैं पॉजिटिव y एक्सिस के लिए, है ना।
एक्स के दो वैल्यू निगेटिव वाई एक्सिस के लिए। करेक्ट। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ बेसिकली पैराबोला। ठीक है, अब आते हैं बात किस पे, जो न्यू कोनिक है अपने पास, दैट इज एक्चुअली इलिप्स। तो इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। सबको पता होगा कि ये इक्वेशन इलिप्स की होती है, ठीक है ना। अब इसमें भी दो केस आ जाता है। पहला जो केस है अपने पास दैट इज इफ ए इज ग्रेटर दैन बी, और सेकेंड केस इज ए इज लेसर दैन बी। तो ए का वैल्यू यदि बी से ग्रेटर होता है तो अपने को पता है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, और ए का वैल्यू लेसर दैन बी होता है तो कैसा, वर्टिकल इलिप्स होता है। ये कॉमन सेंस की बात है जो कि अपने को पता ही है, ठीक है। तो यदि आपने ये ड्रॉ किया इलिप्स तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड दिस पॉइंट शुड बी एक्चुअली कितना, a कॉमा 0, एंड दिस पॉइंट विल बी 0 कॉमा b। सिमिलरली इफ आई विल टॉक इट अबाउट दिस पॉइंट, सो माइनस a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट शुड बी 0 कॉमा माइनस b, ठीक है ना। सो ये इलिप्स का बेसिकली क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है ना। और a का वैल्यू जब लेसर देन b है उस केस में यदि आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो a का वैल्यू जब लेसर देन b हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास ये कुछ वर्टिकल इलिप्स दिखाई देगा। ओके, क्यों दिखाई देगा भाई, क्योंकि अपने को पता है कि ये वाला जो वैल्यू है 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी, और ये पॉइंट को मैंने माइनस ए कॉमा 0 लिखा, और ये पॉइंट इज ए कॉमा 0। इसको बी डैश मान लिया जाए, इसको बी, इसको ए डैश और इसको ए। तो आप यदि देखेंगे तो ओ ए का जो लेंथ है ओ बी से क्या है, कम है। सही बात है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि यदि ए का वैल्यू लेसर देन बी हो जाता है उस केस में हम लोग एलिप्स ड्रॉ करेंगे, तो हमारा जो एलिप्स होगा दैट इज कैसा एलिप्स, वो एलिप्स हमें वर्टिकल एलिप्स दिखाई देगा, और ए का वैल्यू जब ग्रेटर दैन बी हो जाएगा उस केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाइपरबोला के। तो हाइपरबोला में भी आपने सीखा होगा, सबसे जो ये नॉर्मल हाइपरबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू कितना, 1। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसके बेसिकली दो ब्रांचेज होते हैं, तो एक तो ब्रांच ये और दूसरा ब्रांच ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा। तो ये दो ब्रांचेज होते हैं। इसके जो वर्टेक्स है दैट इज ए कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस ए कॉमा 0। तो इसके दो पॉइंट है ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, ठीक है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। क्या इसमें भी, यदि मैं बात कर लूँ तो क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या कि इसके ग्राफ में भी क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है क्या? यस, ए और बी इस पे ऑब्वियस ही बात है डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मान लिया जाए कि ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उस केस में यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो वी आर 100% श्योर कि ग्राफ कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। इसे बेसिकली कंजुगेट हाइपरबोला बोला जाता है। नॉर्मली यदि हाइपरबोला है तो हाइपरबोला तो ऐसे ही होगा, एंड इट इज नॉन आज कंजुगेट हाइपरबोला, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा, इट इज़ वेरी सिंपल टू से कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो क्या सोचा जा सकता है कि एक्स वाई का वैल्यू 1 किस किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले तो ये सोचिए, एक्स वाई का वैल्यू 1, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें एक पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी, आइदर बोथ द नंबर्स विल बी पॉजिटिव और सेकंड पॉसिबिलिटी इज बोथ द नंबर विल बी निगेटिव। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि यदि दोनों के दोनों नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। और या दोनों के दोनों नंबर निगेटिव होगा तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है एक सिमेट्रिक ग्राफ होगा,
और ये आप ऐसे भी देख भी सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x। x का वैल्यू जब इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है तो y का वैल्यू कहाँ को अप्रोच करना चाहिए, ज़ीरो को। ठीक है ना। तो x इज अप्रोचेस टू आइदर इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, सो y इज अप्रोचिंग एक्चुअली जीरो। सो वी आर श्योर, वी आर 100% श्योर कि ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सो ये एक्स वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। ये ग्राफ केमिस्ट्री में भी यूटिलाइज होता है जब अपन ग्राफ बनाते हैं। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो पी वी एक्चुअली पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला होता है। तो जब आप पी वर्सेस बी का ग्राफ आप बनाते हैं तो उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आइसोथर्मल प्रोसेस शायद बोला जाता है, तो उसमें ये ग्राफ यूज़ होता है। आप देखेंगे, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू यदि -1 है तो ग्राफ कैसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसका जो ग्राफ बनाना चाहिए कुछ हमें ऐसे दिखना चाहिए, या तो इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। ऐसे ग्राफ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आसान ग्राफ है, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। अब बहुत ही आसान सा फंक्शन लॉग। लॉग के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। लॉग में बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो लॉग के बेस या तो ग्रेटर दैन 1 होगा या लेसर दैन 1 होगा। ठीक है ना। जब लॉग का बेस ग्रेटर दैन 1 है तो उस केस में जो ग्राफ बनता है दैट इज इंक्रीजिंग ग्राफ। उसके भी रीजन है, रीजन आपको पता ही होगा कि x का वैल्यू जब इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है तो y इज अप्रोचिंग टू कहाँ, इन्फिनाइट। और x का वैल्यू जब 0+ है तो y का वैल्यू कहाँ, माइनस इन्फिनाइट। ओके। तो मैं एक ग्राफ कुछ ऐसे बनाऊंगा लॉग का, मतलब इसे माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, दैट इज इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पाताल लोक से मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, आकाश लोक तक, है ना। तो पाताल लोक से आकाश लोक तक ग्राफ गया, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ये ग्राफ गया है। ठीक है। इसी तरह से ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट शुड बी 1,0, क्योंकि 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से यदि b का वैल्यू लेसर दैन 1 होगा और इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो ये जो फंक्शन होगा बी का वैल्यू लेसर देन 1 है और ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। आप वैल्यू लेकर के जस्टिफाई कर सकते हो, बट मैं तो ये चाहूँगा कि आपको ये आंसर जो है ना ग्राफ का, ये याद होना चाहिए। ये नहीं कि निकाल रहे हैं एग्जाम के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन जो आप देख रहे हो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट इज नॉन आज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो लॉग में दो तरह के आपके पास ग्राफ बन सकते हैं। यदि बेस ग्रेटर दैन 1 है तो इंक्रीजिंग होगा, और बेस का वैल्यू लेसर दैन 1 है तो इट शुड बी एक्चुअली डिक्रीजिंग। लेसर दैन 1 का मतलब ऑब्वियस ही बात है, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट विल लाइंग फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, फाइन। अब हम लोग बात करते हैं लॉग के जो उल्टा फॉर्म है दैट इज नॉन एज एंटी लॉग फॉर्म। तो इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोविड के टाइम में आपने ग्राफ देखा होगा कि y इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एक्स या ई रेस्ट पावर एक्स टाइप का ग्राफ, की स्टार्टिंग में बहुत कम केसेस आए, फिर सडनली पता चला कि एक्सपोनेंशियली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए का भी इसमें दो तरह के वैल्यू है। ए का वैल्यू ई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए y इक्वल टू 2 रेस्ट पावर एक्स ले लिया। ओके। तो y इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर एक्स का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे हमें ग्राफ दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप सोचो x इज इक्वल टू 0 पे क्या दिखाई देगा, 1। x इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 रेस्ट पावर इन्फिनाइट दैट इज इन्फिनिटी। और x रेस्ट पावर माइनस इन्फिनाइट, 2 रेस्ट पावर माइनस इन्फिनाइट इज कितना, 1/2 रेस्ट पावर इन्फिनिटी दैट इज 0+। तो माइनस इन्फिनाइट पे आपके पास आ रहा है 0+, दैट इज 0+। 0 पे आ रहा है कहीं 1 और इन्फिनाइट पे आ रहा है इन्फिनाइट। तो ग्राफ अपने को देख करके पता चल गया होगा कि ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है ना। दैट इज वाई इजकल टू 2 रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ। और कोई भी ए जिसका वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही आसान है।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ए का वैल्यू लेसर दैन 1 है, तो ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल में डिक्रीजिंग ग्राफ दिखाई देगा, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। एरो से आप जज मत करिए, एरो कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जीरो पे तो कितना होगा, 1 होगा, इट विल बी आल्सो जीरो पे 1। ओके, तो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ। अपन ऐसे कुछ ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि 1/2 रेस्ट टू पावर एक्स, बोल सकता हूँ कि वाई इजकल टू 1/2 रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ। सो इसी तरह से यदि मैं बात कर लूँ तो कुछ और भी फंक्शंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि पीस वाइज फंक्शंस की यदि मैं बात कर लूँ, तो एक फंक्शन, सबसे पहला जो फंक्शन आता है दैट इज नॉन आज मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का यदि अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स को कैसे आपने डिफाइन किया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का डेफिनेशन यदि अपन देखेंगे, तो y इक्वल टू मॉड एक्स को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि x जब पॉजिटिव या ज़ीरो है तो प्लस के x, और x जब निगेटिव या ज़ीरो है तो माइनस का x। ये कब, जब x पॉजिटिव है या ज़ीरो है, x निगेटिव है। इनइक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही जगह लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब बात रही कि y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा, तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे भाई। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें पता है ऑलरेडी कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ऐसा कुछ होता है, दैट इज y इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हमें ये भी पता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा, सो दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सबको पता है, हमने सीख ही रखा है। बट रियल में यदि आप देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो रीजन लेना है जिसमें एक्स पॉजिटिव है, ये वाला रीजन हमें नहीं लेना है, इसको मुझे हटा देना है। इसी तरह से एक्स जब निगेटिव है तो ये वाला रीजन नहीं लेना है। तो कॉमनली इस ग्राफ और इस ग्राफ को देख करके यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है, वी कैन सिंपली ड्रॉ द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, ये जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू मॉड एक्स का, दैट इज y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ऑब्वियस ही बात है, ये सब तो अंडरस्टूड वाली बात है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन होता है, इस पे फोकस ज़्यादा नहीं करना, अपने को फोकस करना है कि लर्निंग पे। ओके, सो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यदि अपन ग्राफ मॉडलस के बाद मान लिया जाए कि अपन को कुछ और भी ग्राफ ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ यदि अपने को ड्रॉ करना है, तो क्या अपन मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। एक तो है शिफ्टिंग के थ्रू आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने शिफ्टिंग नहीं पढ़ा है, तो कैसे करना है ड्रॉ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू, दो मेथड होता है, एक तो डिफाइन करके, एक है वैल्यू लेकर के। तो आसान मेथड कौन सा पड़ता है कि आप वैल्यू लेकर के काम कर लो। कैसे, सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस के केस में कौन सा पॉइंट होता है, ऐसे पॉइंट जहाँ पे वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। सो दैट इज एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट। तो x माइनस वन को आपने कर दिया क्या, ज़ीरो, तो x इजकल टू वन इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने x इजकल टू वन लिख लिया। वन के बाद, वन के बाद यदि कोई भी नंबर आप पुट करेंगे ग्रेटर देन वन, लेट्स टेक कि आपने टू पुट किया, तो टू माइनस वन कितना आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से मॉडुलस ओपन होगा, और वन से यदि छोटा आपने कुछ पुट किया तो निगेटिव। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज लेसर दैन इक्वल टू वन है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए निगेटिव ऑफ x माइनस वन, और x का वैल्यू ग्रेटर दैन वन है तो पॉजिटिव ऑफ x प्लस एक्स माइनस वन। इसे अपन डिफाइन कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। बट इन जनरल मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप ऐसे मत ग्राफ ड्रॉ करो,
आप बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? आप सीधा साधा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे पहले बना लीजिए, दैट इज आवर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट इज 1, 0। अब आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक 1 से राइट हैंड साइड में, एक 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने ले लिया पॉइंट, सबसे आसान पॉइंट 0। जब आपने 0 पुट किया तो 0 पे आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दैट इज 0, 1। तो ये दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन गया, ठीक है। तो 0 पे 1 हो गया। इसी तरह से यदि आपने कोई और पॉइंट लिया 1 के ग्रेटर इस साइड में, आरएचएस साइड में, लेट्स टेक कि आपने 2 लिया, तो 2 पे भी वैल्यू कितना आ रहा है? 2 पे वैल्यू आ रहा है 1। सही बात है ना? तो 2, 1। जस्ट अपने को करना क्या है? अपने को ये ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये ज्वाइन होते ही आपका आंसर आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि कोई हमसे पूछे कि इस लाइन का नाम क्या है भाई, तो ये लाइन का यदि नाम देखेंगे तो ये लाइन का नाम हो जाएगा 1 - x, और y इज इक्वल टू इस लाइन का कितना नाम हो जाएगा? x - 1। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी देख सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स वाला जो ग्राफ था, उसी को आपने एक यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया और फाइनली ये ग्राफ दिख गया। तो ये भी सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में ये भी चीज़ सीखने वाले हैं। बट अभी हमारा मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये है कि सारे ग्राफ को एक जगह देखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक और ग्राफ मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडलस ऑफ x - 2 है, ओके। इसके ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है उसे अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इट इज़ वेरी वेरी इजी टू से। जैसा कि हमने आपको टेक्निक बताया है, उस टेक्निक का यूज़ करिए। सबसे पहले इसमें ढूंढिए कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 1 है, एक दूसरा क्या है? 2 है, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट हमें दिख रहे हैं, एक तो 1 और दूसरा क्या? 2। 1 पुट कर दो भाई, पुट करिए x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं लिख करके समझा रहा हूँ। तो ये मिला कितना? 0 प्लस 1 - 2 इज -1, जो कि मॉडलस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 पे 1 आ गया। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 2। तो 2 - 1 इज 1 प्लस 0, दैट इज आल्सो वी आर गेटिंग 1। एक 1 से छोटा नंबर ले लो, सबसे आसान नंबर है 0। तो x का वैल्यू अपन 0 ले सकते हैं। जब आपने x का वैल्यू 0 लिया, सो वी आर गेटिंग 1 प्लस 2, दैट इज 3, ठीक है ना। और 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 3 हमने ले लिया। सो 3 - 1 इज 2 प्लस 1, सो वी आर गेटिंग 3। तो आप देख सकते हो कि 0 पे हमारा आंसर कितना आ गया? 0 पे वी आर गेटिंग 3, ओके। 1 पे हमारा आंसर कितना मिल चुका है? 1 पे वी आर गेटिंग आंसर 1। 2 पे आंसर कितना आ रहा है भाई? 2 पे यदि आप बात करेंगे तो 2 पे भी आंसर मिल रहा है 1, 2, 1, ठीक है ना। और यदि आपने एक पॉइंट लिया था, दैट पॉइंट वाज 3, तो 3 पे आंसर कितना मिल रहा है? 3 पे भी आंसर मिल रहा है 3। ऑलमोस्ट मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा साधा ये ज्वाइन कर दीजिए इस लाइन को, इस लाइन को, क्योंकि ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेलल लाइन दिखेंगे, ठीक है। और इस लाइन को, तो ये जो ग्राफ है, दैट ग्राफ इज बेसिकली नॉन आज मॉडलस का ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा कुछ हमें ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब ऑन एवरेज बात किया जाए तो ये ग्राफ होगा मॉडलस का। इसी पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बस अपने को करना क्या है? जस्ट सिंपल सी बात है कि वैल्यू रख रख करके काम कर लेना, ठीक है। तो दैट इज अबाउट मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडलस से रिलेटेड यदि मैं बात कर लूँ तो कोई भी ग्राफ होगा तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ओके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।